Hello everyone, welcome to गणित यान. Our today's topic is quadrilateral. आज हम quadrilateral से related A to Z सभी बातों के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले जान लेते हैं quadrilateral है क्या. 2D फिगर है. Quadrilateral is a टू डायमेंशनल फिगर. मतलब हम इसको 2D प्लेन पर बनाते हैं जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है लेकिन कोई हाइट या डेप्थ नहीं होती. सेकेंड थिंग, इट्स अ क्लोज्ड फिगर. ये एक क्लोज्ड पॉलीगन है. सभी तरफ से बंद होगा, कहीं से भी खुला नहीं होगा. अब अगर हम इसके नाम को देखें, क्वाड्री एक लैटिन शब्द है. क्वाड्री का मतलब होता है 4, 4, और लेटरल लेटस से बना है. लेटस मतलब साइड्स, तो जिसकी 4 साइड्स हैं. चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला. तो अगर हम इसके नाम के साथ चले तो हमारे पास ऐसी 3 आकृतियां आएंगी, 3 फिगर्स हमारे पास आएंगी. यहाँ पर ए बी, बी सी, सी डी और ए डी 4 भुजाएं हैं. ऐसे ही ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इसकी 4 भुजाएं हैं. ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये इसकी 4 भुजाएं हो गई. अब आप कहेंगे ये दोनों तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है. नहीं, ये दोनों फिगर्स भी हमारी क्वाड्रिलेटरल हैं. ये तीनों फिगर्स हमारी क्वाड्रिलेटरल हैं, चतुर्भुज हैं. अब तीनों में फर्क क्या है? पहली जो हमारी फिगर है ये है हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ये हमारी फिगर है, दिस इज कनकेव क्वाड्रिलेटरल. और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल. अब सबसे पहले फर्क जानते हैं इन दोनों में. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या डिफरेंस है. अगर मैं दोनों के डायगोनल्स ड्रॉ करूं, ये एक इसका डायगोनल हो गया, दैट इज बी डी, और दूसरा डायगोनल हो गया, दैट इज ए सी. ऐसे ही मैं इसका डायगोनल ड्रॉ करती हूं, ए सी और बी डी. जब हम ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन हमारे पास आती है वो हमारी क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है. तो यहाँ पर ए और सी को जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास डायगोनल आया ए सी, और जब बी और डी को ज्वाइन किया तो डायगोनल आया बी डी. सिमिलरली यहाँ ए और सी को ज्वाइन किया जो कि मेरे नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस थे, तो मेरे पास ए सी डायगोनल आया, और बी और डी को ज्वाइन करने पर बी डी डायगोनल आया. अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसके दोनों डायगोनल्स जो है क्वाड्रिलेटरल के अंदर हैं. जबकि जो मेरा ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक डायगोनल तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बन रहा है लेकिन दूसरा डायगोनल वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर बन रहा है. तो यही फर्क होता है एक कॉन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन में, या यहाँ पर जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इन दोनों में. तो एक डिफरेंस तो ये हो गया. दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं हम. अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के कोई भी एंगल को ले लूं, चारों में से कोई भी एंगल को ले लूं, तो ये सारे एंगल जो होंगे 180 डिग्री से छोटे होंगे. लेकिन देखिए ये वाला भी 180 डिग्री से छोटा है स्ट्रेट एंगल से, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है. लेकिन अगर मैं ये वाला एंगल लूं इसका, तो 180 डिग्री से छोटा है. ये भी छोटा है, ये भी छोटा है. लेकिन अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये मेरा 180 डिग्री से बड़ा एंगल है. तो सेकेंड डिफरेंस इज दिस, ये जो बड़ा एंगल है दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होंगे, दे आर लेस देन 180 डिग्री. जबकि कनकेव क्वाड्रिलेटरल में कोई एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है. चलिए इन दोनों की बात हो गई. अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल की. अब ये जो हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल इन दोनों फिगर्स की हमने बात की, तो ये दोनों हमारे सिंपल क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल है. अब सिंपल क्वाड्रिलेटरल और कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या फर्क है? ये दोनों मेरे सिंपल क्वाड्रिलेटरल है.
जो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा उसकी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जैसे यहाँ पर ए बी जो है सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर साइड्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कोई भी साइड इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ना ही यहाँ पर कर रही है, जबकि यहाँ पर दो साइड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल या इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल, बटरफ्लाई की शेप आती है यहाँ पर, तो इसको बटरफ्लाई क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। अब क्योंकि हम मेनली जो हमारी बुक में प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेस्ड होती हैं इसी पर, ठीक है, तो हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों भी हमारे क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो 4 साइड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, दैट इज ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। अब जब 4 साइड्स होंगी तो 4 ही एंगल्स होंगे। किसी भी पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो यहां पर जो 4 एंगल्स हैं, दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ए बी सी डी, और 4 ही हमारे वर्टेक्स होंगे, 4 वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। चलिए अब बात करते हैं ऑपोजिट साइड्स की। एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स के 2 पेयर होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स क्या हैं? जो एक दूसरे के सामने हैं, साथ में नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। जैसे ए बी के सामने सी डी है, तो ये दोनों हमारी ऑपोजिट साइड्स हो गई, ए बी एंड सी डी। ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकेंड पेयर इज ए डी के सामने वाली साइड है बी सी, तो ये हमारा सेकेंड पेयर हो गया, ए डी एंड बी सी। तो 2 पेयर हो गए हमारे ऑपोजिट साइड्स के। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की। एडजेसेंट साइड्स वो साइड हैं जो एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करेंगी। लाइक अगर मैं ए बी को लूं तो ए बी की 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, ए बी के साथ मतलब साथ साथ जो लगी हुई हैं, ए डी भी है, ए बी और ए डी में कॉमन वर्टेक्स ए है, ऐसे ही ए बी और बी सी भी एडजेसेंट है, इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स बी है। तो यहां पर अगर हम इस तरीके से चले तो हमारे पास 4 पेयर आते हैं एडजेसेंट साइड्स के, ए बी एंड बी सी, बी सी एंड सी डी, देन सी डी एंड डी ए, और फिर डी ए एंड ए बी। तो 4 पेयर हो गए हमारे एडजेसेंट साइड्स के आसन भुजाओं के, और 2 पेयर हो गए हमारे ऑपोजिट साइड्स के सम्मुख भुजाओं के। अब बात करते हैं ऑपोजिट एंगल्स की, ठीक है। मतलब वो एंगल्स जो एक दूसरे के सामने हैं। तो ए के सामने क्या है? सी, और बी के सामने है डी। तो यहां पर 2 ही पेयर हो गए हमारे ऑपोजिट एंगल्स के। नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स हैं जो एक कॉमन रे शेयर करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं एंगल ए की बात करूं, ठीक है, तो ये इस वाली रे से और इस वाली रे से बन रहा है, ठीक है, दैट इज रे या लाइन सेगमेंट बोलते हैं यहाँ पर हम इसको। ये 2 लाइन सेगमेंट से बन रहा है, ए डी और ए बी से। और मैं एंगल बी की बात करूं तो ये 2 साइड से, इसकी कौन सी 2 साइड्स हैं? 2 लाइन सेगमेंट से, ए बी एंड बी सी, ये इन दोनों से बन रहा है। तो यहाँ पर ए बी जो है इन दोनों की कॉमन लाइन सेगमेंट है जो दोनों में है। तो एंगल ए एंड एंगल बी एडजेसेंट हो गए,
मतलब अगर हम इसको आम भाषा में बोले तो लगातार जो एक के बाद एक एंगल्स आएंगे, एंगल ए के बाद सीधा हम एंगल बी की तरफ चलेंगे, ठीक है, एंगल बी एंड एंगल सी, देन एंगल सी एंड एंगल डी, एंड देन एंगल डी एंड एंगल ए। तो 4 पेयर हमारे एडजेसेंट एंगल्स के हो गए। चलिए अब नेक्स्ट चीज जो है वो है कि चारों कोणों का सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स विल बी 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों का सम 360 डिग्री होगा। अब देखिए कैसे, अब आपको पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को देखूं और अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 2 ट्रायंगल आ रहे हैं। अगर मैं इसको AC को ज्वाइन करती हूं तो 2 ट्रायंगल मेरे पास आ रहे हैं, ADC और ABC। तो यहां पर दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। और ऐसे इस वाले ट्रायंगल में ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, इसका सम, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 प्लस 180 360 डिग्री, 360 डिग्री चारों एंगल्स का सम होगा। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमने डिस्कस किए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।